हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज तिल सकट है, तो आप सभी को तिल सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और अग्नि में तिल चटकाया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है और कई लोगों में पक्का खाना, पूरी सब्जी, कचौरी वगैरह भी बनते हैं। और तो कुछ लोगों का मानना है कि भगवान जी के लिए लोगों ने कई तरह की अवधारणाएं बना ली हैं। कुछ लोग भगवान जी को लड्डू गोपाल की तरह अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा करते हैं, तो कुछ लोग उनको अपना भाई मानते हैं। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं कि वो कृष्ण जी को अपना पति मान लेती हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ में उनके साथ में विवाह करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग जो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बना लिया है या ये अवधारणा है, तो उन लोगों को बिना धर्म के ज्ञान के इस तरह की बातें सिर्फ व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसका विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको पुत्र मानते हैं, तो वो उनमें वही देखते हैं कि ये हमारे पुत्र हैं, तो एक पुत्र का रूप देखते हैं। और जो लोग भाई समझ करके उनकी पूजा करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारे भाई हैं, हमको कष्ट होगा, दुख होगा, तो ये हर हाल में हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी ने भी कृष्ण को भाई ही माना था और यशोदा माँ लड्डू गोपाल की तरह उनकी पूजा करती थी, उनकी माँ नहीं थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी माता जो एक बच्चे को लाड प्यार करती हैं, उनको डांटती भी हैं और या फिर माखन चोरी करने पर उनको रस्सी से बांध देना, सजा देना, तो ये सब वो उनको एक पुत्र समझ करके उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी, लाड़ प्यार करती थी। लेकिन जब उनको पता चल गया कि नहीं, ये तो साक्षात भगवान है जो कि मेरे घर में एक लड्डू गोपाल के रूप में मैं इनको सेवा प्रदान कर रही हूँ, तब उनको बहुत अजीब सा लगता है कि मैं तो देखो कान्हा जी को डांटती भी हूँ और रस्सी से भी बांध देती हूँ। और दूसरी तरफ कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो कृष्ण जी से शादी कर लेती, उनको पति मान लेती हैं। तो कृष्ण जी से शादी करने का मतलब ये है कि वो सांसारिक जो भौतिक सुख होते हैं, उन सुखों से बहुत दूर जा चुकी हैं और वो पूरे रीति रस्म से कृष्ण जी के साथ में विवाह करती हैं। क्योंकि जो मीराबाई थी, मीराबाई कितने बड़े राजघराने से थी, उनका विवाह कितने बड़े राजघराने में हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने भी कृष्ण जी को पति के रूप में मान लिया था। वो समझती थी कि वो भगवान है, वो उनको कभी भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए वन वन भटकी। उन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनती थी, उनके कपड़े भी फट चुके थे, उनका जो एकदम कोरा सफ़ेद रंग था वो भी उनकी भक्ति में एकदम काला पड़ चुका था। उनको नहीं पता था कि वो जिनकी पूजा कर रही है, जिनके लिए इतना इधर उधर भटक रही है, वो भगवान है। वो उनको एक पति के रूप में मानती थी। और कहते हैं कि जब मीराबाई जी की मृत्यु हुई थी, तो वो जिस मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करती थी, वो कृष्ण जी एकदम काले रंग के हो गए थे। तो एक भक्त भगवान में जो स्वरूप देखता है, वो उसी भाव को रखता है और उसी भाव को रख करके वो उसकी सेवा करता है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम चाहे किसी भी स्वरूप में भगवान की सेवा करें, लेकिन वो सबसे पहले भगवान हैं, तो उनकी पूजा करते समय हमको पूरे नियम धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान जी के पास बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर उनको झूठे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, या फिर सारी पब्लिक में भी उनको लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो परोपकार और सेवा मानव का एक धर्म होता है। तो आप सेवा चाहे समाज सेवा करें या फिर किसी व्यक्तिगत रूप से किसी मनुष्य की सेवा करें, तो ये मानव सेवा के अंतर्गत आता है। और आजकल लोग कई तरह से परोपकार और सेवा करते हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से, कुछ संस्थाएं संचालित करते हैं, तो उसके माध्यम से सेवा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं,
भगवान जी का श्रृंगार करते, स्नान करते, भोग लगाते हैं, तो जो हमको लगता है कि हम भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और बदले में हम कुछ नहीं चाहते, यही चाहते कि भगवान हमको इतना सामर्थ्य दे कि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकें, सेवा कर सकें। तो कुछ लोग परोपकार और सेवा को ही अपना धर्म मान लेते हैं। तो इस तरह की सेवाएं लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जहाँ पर कि जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं या फिर माता पिता बच्चों को कहीं छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को इन संस्थाओं में, अनाथ आश्रम में एडॉप्ट किया जाता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको एडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद कोई यदि ऐसे माता पिता होते जिनके संतान नहीं होती है, तो वो इन्हें फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही एडॉप्ट कर लेते हैं। और कुछ वृद्ध होते हैं जिनके कि बच्चे जिनको घर से निकाल देते हैं, अपने घर पर नहीं रखते हैं। और कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनके बच्चे विदेशों में जाते, वहीं जा कर के बस जाते हो। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो ये अपनी देख रेख नहीं कर सकते, तो इनके लिए ऐसी संस्थाएं होती हैं। तो वहाँ पर ये जो बुजुर्ग होते हैं इनको वहाँ पर रखा जाता है और उनके रहने, खाने, चिकित्सा की सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये जो ओल्ड एज होम होते हैं, यहाँ पर इस तरह के लोगों को रखा जाता है। ये गैर सरकारी भी होते हैं और ये सरकारी भी, ये दोनों तरीके के होते हैं। और यदि आप सेवा किसी भी तरह से कर रहे हो सिर्फ एक मानव धर्म समझकर, तो वो सेवा ही होगी। और इसे मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो कल मैं रील पर एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें प्रेमानंद महाराज जी से एक महिला भक्त पूछ रही थी कि महाराज जी, आप बाहर नहीं जाते, आपका मन नहीं करता कि आप वृंदावन के बाहर जाएं, घूमें फिरें? तो महाराज जी ने उनके प्रश्न का बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमको जो भी दिखाई देता है उससे बढ़िया संसार में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी हमारे चित्त को अच्छा लग जाए तो फिर वही हमको अच्छा लगता है, हम उसी को देखना चाहते हैं, उसके अलावा हम किसी को भी नहीं देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे वृंदावन में अच्छा लगता है, और वृंदावन में राधा रानी जी हैं, कृष्ण जी हैं, और इतना खूबसूरत सा वृंदावन है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो यही अच्छा लगता है। और वो एक गाना भी गाते हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती कि नज़ारे हम क्या देखें। अर्थात वो ये बताना चाहते हैं कि उनको वृंदावन में इतना अच्छा लगता है कि उनको वहाँ पर ही रहना अच्छा लगता है कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तो इनको कृष्ण जी और राधा रानी जी से इतना ज़्यादा प्यार है, इनके प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी सेवा है कि उनके अलावा ये कोई और नज़ारे देखना ही नहीं चाहते। तो प्रेमानंद जी हम भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। हम जितनी अपनी इच्छाओं को सीमित रखेंगे उतने ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे। और प्रेमानंद महाराज जी इतने ज़्यादा बीमार हैं और उसके बाद भी ये समाज की कितनी सेवा करते हैं। कितने भटके जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो इनकी शरण में जाते हैं और कितनी बड़ी से बड़ी गलतियां कर देते हैं और इनके पास जाकर के पश्चाताप करते हैं। तो ये एक पिता की तरह उनको सीख देते हैं कि जो तुमने अभी गलती कर ली, लेकिन अब तुम हमारी शरण में आ गए हो और अब तुम राधा रानी जी का जाप करो, भगवान की सेवा करो, तो राधा रानी जी आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देंगी। और हमको हर हाल में खुश रहना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम खुश रहते हैं, सेवा करते हैं, यदि अच्छे कार्य करते हैं, तो जितने भी तीर्थ हैं, गंगा है, धाम है, वो हमको अपने शरीर में ही मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी आत्मा होती है, हमारा शरीर तो मृत हो जाता है, लेकिन ये आत्मा हमारी अमर होती है। क्योंकि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, और ना ही ये वायु में घुल सकती है, और ना ही इसको जल में प्रवाहित किया जा सकता है। तो ये शरीर के माध्यम से हमारे शरीर में आत्मा आती है। तो ये जो मानव जीवन मिलता है बहुत सारे पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। ये हर एक इंसान को इस बात को समझ लेना चाहिए। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, चाहे हमारी आँख हो, चाहे हमारी जीभ हो, चाहे नाक हो, जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं, वो इंद्रियां हमारी आत्मा की तरफ केंद्रित होती हैं। तो हमको अपनी इंद्रियों को इस तरह से रखना चाहिए कि हमारी आत्मा में जा कर के
ये पवित्र रहें, हमसे अच्छा कार्य कराएं, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा होती है ये नहीं मरती है, कभी किसी शरीर में जाती, कभी किसी शरीर में जाती है। तो जो हम कर्म करते हैं, यदि हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो वो चाहे किसी भी जीव के शरीर में चली जाए, हमको अच्छा ही मिलेगा। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं रहते तो वो किसी भी जीव के शरीर में जाएगी तो वो कर्म हमको आएंगे। जैसे कि यदि हम जानवर के शरीर में भी चले जाएं तो वो कर्म हमारे पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो आत्मा होती है ये हमारे शरीर से ही केंद्रित होती है। इसलिए कहते हैं कि जो मानव शरीर होता है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे कार्य कर सकें। इसलिए लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। तो इसे मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो शिक्षा संबंधी सेवा भी एक बहुत ही बड़ा परोपकार और पुण्य का काम है। कहते हैं कि शिक्षा का दान ही महादान होता है। और हमारे भारत में आज भी आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, और जो लोग अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, वो बच्चों को शिक्षा दीक्षा क्या दे पाएंगे, शिक्षित क्या कर पाएंगे। तो काफ़ी पहले से ही सरकार ने एक योजना लागू की थी, जिसके अंतर्गत कि गाँव में, शहरों में सरकारी स्कूल विकसित किए गए थे। तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, टीचर अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ का सिलेबस भी वही होता है, टीचर भी उसी तरह से पढ़ाते हैं। और मैं भी 5th क्लास तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ी, लेकिन ये हमारे पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो आपको कितने ही महंगे स्कूल में डाल दिया जाए, कितना ही बढ़िया स्कूल हो, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे वहाँ पर आपको टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते या शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती है। और आप खान सर को देखिए, कितने कम पैसों में ये बच्चों को कोचिंग देते हैं, और इनकी कोचिंग में पढ़ पढ़ के बच्चे कितने बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं। और खान सर, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते, फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनको वे बिना ही फीस के पढ़ाते हैं। और ये शिक्षा के माध्यम से देश की, समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और उसके अलावा मुफ्त में धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए वाहन सुविधाएं उपलब्ध करना। कई सारे बुजुर्ग या महिला पुरुष ऐसे होते हैं कि जिनका तीर्थ यात्रा करने का या फिर तीर्थ पर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से या फिर स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वे नहीं जा पाते हैं। तो कुछ सामाजिक संगठनों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे कि वो वाहनों से तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, और खाने पीने रहने की मुफ्त व्यवस्था है, और वो हर जगह घूम फिर भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं वाहन के द्वारा इन्हें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इस तरह की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है कि यदि किसी का तीर्थ स्थल पर जाने का मन है, पवित्र स्थानों पर घूमने का मन है, और आप उसकी वो इच्छा पूर्ण करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा महान कार्य है। और चिकित्सा संबंधी सेवा, तो आजकल जो हमारा समाज है वो बदल रहा है, सोच बदल रही है लोगों की, क्योंकि जो आपाधापी की ज़िंदगी है तो लोगों को बहुत टेंशन रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो सीधे सीधे भगवान की तरफ जाते। तो भगवान के पास जाते ही उनका जो मन है वो बदल जाता है, वो समाज सेवा में भी लग जाते हैं। तो इसी तरह से यशोदा हॉस्पिटल में एक आर्मी के डॉक्टर हैं, आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो वो वहाँ जा कर के सुबह शाम सेवा देते हैं, मरीजों को परामर्श देते हैं, और उनसे पूछते हैं आप किस तरह से, आपको क्या बीमारी है, तो फिर उनको इलाज भी बताते हैं, उनकी मेडिसिन देखते हैं कि उन्हें किस तरह की मेडिसिन दी जाती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ भी एक आर्मी से रिटायर्ड सर हैं, वो भी इसी तरह से मरीजों की मदद करते हैं और उनको सलाह देते हैं, और उनको ये बताते हैं कि क्या मेडिसिन लेना, क्योंकि इंसान किसी भी प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में रह करके तो वो इंसान कहलाता है, लेकिन उस प्रोफेशन के अंदर रह करके यदि वो सेवा करता है तो वो एक अच्छा इंसान कहलाता है, और ये उसका मानव धर्म कहलाता है। और जो पुलिस व्यवस्था है वो भी आजकल समाज सेवा में लगी हुई है, ये भी कई तरह से लोगों की सेवा करते हैं। अब जैसे केदारनाथ में आपदाएं थी
तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया था। और कई जो पुलिस वाले हैं, सोल्जर हैं, वो तो इनको बचाते बचाते ही अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर चुके। और भी कई तरह की, जैसे कहीं आगजनी हो जाए या फिर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो ये उसी वक्त ही पहुंच जाते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। ये निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं। तो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्हें कि पता होता है कि ड्यूटी से ज़्यादा हमारा जो मानव धर्म है, सेवा है, वो हमें करनी है, और ये लोग करते हैं। और उसके अलावा कई लोगों ने सेवा के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। कई सारी एम्बुलेंस हैं उनके पास में। यदि कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो वो अपना नंबर दे करके रखते, उस नंबर पर वो एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच जाती है। और कोरोना काल में तो ये जो एम्बुलेंस योद्धा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की थी, क्योंकि कोरोना के समय हॉस्पिटल सारे भर गए थे और मरीजों के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो एम्बुलेंस में ही उनको ऑक्सीजन दी जाती थी, उनका इलाज कराया जाता था। और कल जब मैं ये एम्बुलेंस योद्धा के लिए लिखते लिखते मैं बैठ गई, मैंने सोचा कि अब मैं रील देखूं। तो जैसे ही मैं रील देखा तो एम्बुलेंस सेवा के लिए जैसे ही मैं पढ़ते पढ़ते सोच रही कि अब मैं थोड़ा रुकूं, तो रील देखी तो एक एम्बुलेंस योद्धा जितेंद्र सिंह संटी का वीडियो मैंने देखा, जो कि अपने सरल भाषा में इन्होंने संदेश दिया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, क्योंकि अपने लिए तो पशु पक्षी जानवर सभी जी लेते हैं, लेकिन जो सुकून मानव धर्म में, मानव की सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में मिलता है, वो सुख भौतिक सुखों में नहीं मिलता है। और कोरोना के समय इन्होंने भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। लोगों को एम्बुलेंस से, जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना या फिर एम्बुलेंस में ही उनकी सेवा करना। और कोरोना के समय तो ऐसा हो गया था, क्योंकि कोरोना की बीमारी को कहा जाता था कि ये बहुत छुआछूत की बीमारी है, सांस लेने से भी ज़्यादा बढ़ती है। तो कईयों के जो घर के परिवार के लोग थे, उनकी डेथ हो जाती थी तो वो लोग वहीं छोड़ देते थे, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करते थे। तो इन्होंने उन लोगों का अंतिम संस्कार भी किया, और आज भी ये लोगों की मदद कर रहे हैं। कल रील पर मैं देख रही थी कि एक परिवार के सदस्य थे, उनको कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद उनको रेबीज हो गया, तो उनके घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। सब इधर उधर भागने लगे दिखाने के लिए कि कहीं हमको रेबीज तो नहीं हो गया। तो फिर इन्होंने उन व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया, कहा कि चलो तुम लोगों को रेबीज हो गया, मुझे नहीं होगा, तो मुझे तो सेवा करनी है। तो ये जो सेवा होती है, सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, इसका सेवा का कोई भी मूल्य नहीं होता है। वैसे तो गणित की लैंग्वेज में भाव का मतलब मूल्य से होता है, कि जैसे हम कुछ बाजार में खरीदने जाते हैं तो ये किस भाव दिया, ये किस भाव दिया, लेकिन ये जो भाव होता है, इसको धर्म की लैंग्वेज में सेवा को भाव कहा जाता है, कि हम भगवान की कितनी सेवा कर सकते हैं, या हमारे हृदय में भगवान के लिए क्या भाव है। तो हम चाहे हम इंसान की सेवा करें या भगवान की सेवा करें, तो हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, इसका कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। और कई बार हम ये सोचते हैं कि आज हमने बहुत अच्छा खाना खाया, हम बहुत घूम फिर कर के आ गए, बहुत बड़े पार्लर से हमने मेकअप करा लिया, या फिर बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो जब तक वो सुख हमको मिलता रहता है तब तक लगता है कि हम कितने खुश हैं। लेकिन जब वो खुशी का खुमार हम पर से उतर जाता है तो वही उदासी आ जाती है, फिर ये समझ नहीं आता है कि हमको आगे क्या करना है। तो जो सबसे अच्छा इसका रास्ता यही है कि लोगों की सेवा करना, या ईश्वर की पूजा करना, या फिर भक्ति के मार्ग पर चलना, या माला जाप करना। क्योंकि ये जो क्षणिक सुख होते हैं, ये भौतिक सुख होते हैं, ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा अशांत करते हैं, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये हमारी जो खुशी होती है उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। और यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में यदि कई दुख भी आते हैं तो भी हम उनको ना प्रभु का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करते हैं, और हम दुखी नहीं होते हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं। तो यदि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, भटके भी हुए हैं, तो हमको अपने आप से उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि हम गलत मार्ग पर न जाएं और सही मार्ग पर जाएं।